बढ़ेंगे। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ के लिए आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज रविवार है, महाकुंभ का आखिरी रविवार। ऐसे में महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। भारी संख्या में लोग संगम में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और अब महाशिवरात्रि में होने वाले अंतिम महास्नान की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। संगम की धरती से कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में चारों दिशाओं से श्रद्धालुओं का आना जारी है। मनोकामना एक ही कि पवित्र संगम में जाकर आस्था की डुबकी लगाए और जब महाकुंभ अंतिम पड़ाव में हो तो आस्था का सैलाब अपने चरम पर पहुंच जाता है। महाकुंभ जो है वो समापन की ओर अग्रसर हो रहा है। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी संख्या ऐसा देखकर लगता नहीं है कि यहाँ पर जो महाकुंभ है वो समापन की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो तांता यहाँ पर श्रद्धालुओं का घाटों पर लगा हुआ है ये लगातार हम दिखा रहे हैं। 60 करोड़ के पार ये आंकड़ा पहले ही जा चुका है और अब भी आप देखिए घाटों की जो तस्वीर है यहाँ पर वैसे ही जस के तस नजर आ रही है और यहाँ पर श्रद्धालुओं का, भक्तों का आने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। जो ये महाकुंभ का पर्व है, योगी सरकार ने ऐसी व्यवस्था करके दिखा दी, प्रशासनिक व्यवस्था, शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर बढ़िया व्यवस्था नहीं हो सकती। प्रयागराज महाकुंभ में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर अंतिम पवित्र स्नान होगा। इस मौके पर संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। मेले का अंतिम वीकेंड होने की वजह से भक्तों का रेला लगा है। हम लोगों का अनुभव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सुगम व्यवस्था है और बहुत श्रद्धालु हैं, भीड़ है और नियंत्रण बहुत अच्छा है और सभी कुछ हो गया। हाँ, जबरदस्त स्नान करके अरे पूरी थकावट दूर हो गई, पूरी रात का स्नान हो गया, बहुत अच्छे से स्नान। से आ रहे हैं? कानपुर से आ रहे हैं। कानपुर से आ रहे हैं। पैदल खूब चलना पड़ा। हाँ, पैदल चलना पड़ा, पर कोई बात नहीं, सरकार के हिसाब से बहुत बढ़िया काम। हर हर गंगे के बाद सब हाँ, सारी थकान दूर हो गई। लोग कई किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं। सड़कों पर लंबा जाम है, रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं। लोगों की श्रद्धा और आस्था का ध्यान रखते हुए तमाम प्रबंध किए गए हैं। लोगों के संगम में स्नान का आंकड़ा 60 करोड़ के पार हो चुका है। अभी हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। ये भीड़ महाशिवरात्रि तक ऐसे ही जुटेगी। लोगों की संख्या 65 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान। पर अराजकता, ढाका में बदमाशों ने बीएनपी नेता की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के कई घंटे बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ के लिए आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज रविवार है, महाकुंभ का आखिरी रविवार। ऐसे में महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। भारी संख्या में लोग संगम में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और अब महाशिवरात्रि में होने वाले अंतिम महास्नान की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। संगम की धरती से कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में चारों दिशाओं से श्रद्धालुओं का आना जारी है। मनोकामना एक ही कि पवित्र संगम में जाकर आस्था की डुबकी लगाए और जब महाकुंभ अंतिम पड़ाव में हो तो आस्था का सैलाब अपने चरम पर पहुंच जाता है। महाकुंभ जो है वो समापन की ओर अग्रसर हो रहा है। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी संख्या ऐसा देखकर लगता नहीं है कि यहाँ पर जो महाकुंभ है वो समापन की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो तांता यहाँ पर श्रद्धालुओं का घाटों पर लगा हुआ है ये लगातार हम दिखा रहे हैं। 60 करोड़ के पार ये आंकड़ा पहले ही जा चुका है और अब भी आप देखिए घाटों की जो तस्वीर है यहाँ पर वैसे ही जस के तस नजर आ रही है और यहाँ पर श्रद्धालुओं का, भक्तों का आने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। जो ये महाकुंभ का पर्व है, योगी सरकार ने ऐसी व्यवस्था करके दिखा दी, प्रशासनिक व्यवस्था, शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर बढ़िया व्यवस्था नहीं हो सकती। प्रयागराज महाकुंभ में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर अंतिम पवित्र स्नान होगा। इस मौके पर संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। मेले का अंतिम वीकेंड होने की वजह से भक्तों का रेला लगा है।
हम लोगों का अनुभव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सुगम व्यवस्था है और बहुत श्रद्धालु हैं, भीड़ है और नियंत्रण बहुत अच्छा है और सभी कुछ हो गया? हाँ, जबरदस्त। स्नान करके? अरे पूरी थकावट दूर हो गई पूरी रात का। स्नान हो गया बहुत अच्छे से। कहाँ से आ रहे हैं? कानपुर से आ रहे हैं। कानपुर से आ रहे हैं, पैदल खूब चलना पड़ा। हाँ, पैदल चलना पड़ा पर कोई बात नहीं, सरकार के हिसाब से बहुत बढ़िया काम। हर हर गंगे। स्नान के बाद सब हाँ, सारी थकान दूर हो गई। लोग कई किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं। सड़कों पर लंबा जाम है, रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं। लोगों की श्रद्धा और आस्था का ध्यान रखते हुए तमाम प्रबंध किए गए हैं। लोगों के संगम में स्नान का आंकड़ा 60 करोड़ के पार हो चुका है। अभी हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। ये भीड़ महाशिवरात्रि तक ऐसे ही जुटेगी। लोगों की संख्या 65 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान। आज से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। अभी तक बीजेपी तय नहीं कर पाई पार्टी विधायक दल का नेता। 3 मार्च को बजट पेश होगा। उद्धव गुट पर भ्रष्टाचार के आरोप पर बवाल। उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने शिवसेना नेता नीलम गोरेहे के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। नीलम ने शिवसेना में पदों के लिए मर्सिडीज कारें का दावा किया था। भारत और जापान के बीच आज से शुरू होगा संयुक्त सैन्य अभ्यास। जापान के पूर्वी फूजी क्षेत्र में 15 दिन तक मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे भारत और जापान। तेलंगाना टनल हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कीचड़ और गाद के चलते टनल में फंसे 8 मजदूरों तक पहुंचने के लिए मुश्किलें हो रही हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया को महाराष्ट्र साइबर ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। कॉमेडियन समय रैना को भी पेश होने के लिए कहा गया। 62 करोड़ के पार पहुंचा महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी, बीजेपी नेता संबित पात्रा और सिंगर कैलाश खेर ने भी आस्था की डुबकी लगाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का किया दौरा। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आए। महाकुंभ के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाने पर विपक्ष पर बरसे योगी आदित्यनाथ। कहा, कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कुंभ में हजारों लोगों की जान गई, जबकि कुंभ में 28,000 बिछड़े लोगों को उनके परिवार तक पहुंचाया गया। अजमेर में लव जिहाद मामले में पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी गिरफ्तार। कोर्ट ने हाकिम को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। आरोपियों की फंडिंग को लेकर जांच जारी है। राजस्थान के ब्यावर में हिंदू बेटियों से साजिश पर नहीं थम रहा हिंदू संगठनों का आक्रोश। आज फिर बंद रहेगा ब्यावर। रैली भी निकालेंगे संगठन। जामा मस्जिद और कब्रिस्तान को नोटिस दिया गया। संभल में सपा सांसद और विधायकों के इलाकों में बिजली विभाग का एक्शन। 2 महीने के भीतर दर्ज हुई 285 से ज्यादा एफआईआर। 3.25 करोड़ रुपए का जुर्माना, 35 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली।